हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम जो यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था, यूपी पीजीटी का, उसके आंसर की जो है व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को, और सारे आंसर्स मैं आप सभी को बताऊंगी। कहीं अगर आप सभी को गलती लगे तो वो भी बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखना। बाकी जहाँ तक है कि सारे आंसर्स जो है वो सही हैं। तो ये आपको बताए जा रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 का, जो कि पेपर आज हुआ था, उसका ये आंसर की है। तो चलिए हम सब अपना पहला प्रश्न जो है वो लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास या फिर कृष्णदास? तो इसका सही आंसर है रहीम ने। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस? तो इसका सही आंसर है करुण रस। अगला है, उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू जो है वो किसका शब्द है? फारसी, अरबी, पश्तो या फिर तुर्की? तो सही आंसर है तुर्की। अगला है, एक में उपसर्ग है, तो इनमें से कौन एक में उपसर्ग का प्रयोग है? कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या फिर कुढ़ंग? तो इसका सही आंसर है कुढ़ंग। तो कुढ़ंग में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या फिर अंग दर्पण? तो इसका सही आंसर है अंग दर्पण। तो जिन्होंने ये आंसर लगाया है उन सबके ये आंसर सही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष? तो इसका सही आंसर है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह। ये जो है वो मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अगला है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका जो है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा या फिर राधा कृष्ण दास? तो इसका जो सही आंसर है निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है, शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषा नहीं आती है वो है सिंधी। अगला प्रश्न है, अगला और 11वां प्रश्न है हमारा, नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो? तो ये पंक्तियाँ जो है कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा, वासना, श्रद्धा या फिर काम? तो इसका सही आंसर है लज्जा। तो जिसने ये आंसर लगाया उन सबके ये आंसर सही हैं। अगला है, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है,
हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। तो इसका सही आंसर है निराला। अगला है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या फिर जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वज्रयानी सिद्ध। अगला है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो निश्चय में विसर्ग संधि है। अगला है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर जाना। तो इसका सही आंसर है सिर पर कफन बांध लेना। इसका अर्थ होगा मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो इसका जो सही आंसर है लड़के ने कहा। तो ये जो है वो एक वचन है। अगला है दश कुमार चरित्र के रचनाकार हैं दंडी, माघ, बाणभट्ट या फिर कालिदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है दंडी। अगला प्रश्न है शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। तो ये पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण शर्मा, विद्यापति कोकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग, सिधारे कर पे मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मृति, ग्लानि या फिर वितर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मृति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुखा है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। तो ये जो है वो गलत है। सदाचार का ताबीज जो है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला है कानों पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ध्यान न देना। अगला है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। अगला है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। अगला है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है संवत 1631 करौं कथा हरिपद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ के रचना काल का संकेत दिया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस या फिर रामचरित चिंतामणि। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामचरितमानस। अगला है एक तत्सम शब्द है डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर तर्जनी। तो तत्सम शब्द जो है वो है डाकिनी।
अगला है जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? जगतो, जगतभ्याम, जगतः या फिर जगत भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगतभ्याम। अगला है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है एक की वर्तनी शुद्ध है? अनानास, अक्षौहिणी, आकस्मिक या फिर अकाल। तो इनमें से जो शुद्ध है वो है अनानास। अगला है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा, जीवनी साहित्य, रेखा चित्र या फिर यात्रा साहित्य। तो इसका जो सही आंसर है तो विष्णु प्रभाकर कृत जो आवारा मसीहा है वो जीवनी है, जीवनी साहित्य। अगला है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रिक परिवार। अगला है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल, रिपोर्टाज है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है जूठन, जो कि उपन्यास है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो ये संस्मरण नहीं है। अगला है पंत की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेज़ी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेज़ी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुष्ठान। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर है आत्मकथा। ये एक आत्मकथा है। अगला है मनोहर श्याम जोशी कृत का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। अगला है अंतस्थ व्यंजन है, तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगला है जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। अगला है भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या फिर नियति। तो इसका सही आंसर है नियति। नियत जो है वो भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है? झीनी झीनी भीनी बदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव, शिवराज शुक्ल, मैयादास की माड़ी, भीष्म शाहनी, अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष। तो इसका जो सही आंसर है वो है अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष। अगला प्रश्न है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है,
अगला, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संत साहित्य को मात्र भजन पूजा के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। अगला है, फूल मरे पे मरे नबासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास या फिर जायसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जायसी। अगला है, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमुर्सु, मुमुक्षा या फिर मुमुर्षा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुमुर्षु। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? आपकी राय से यह काम ज़रूरी है, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, बी जो है वो सही आंसर है। अगला है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, पापा, बाबा, मामा या फिर चाचा। तो इसमें तालव्य ध्वनि जो है वो चाचा में आई है। अगला है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो कौन से में नहीं होता कर्ता कारक की? कन्नौजी, बुंदेली, अवधी या फिर मेवाती। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवधी। अगला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। तो इसका सही आंसर है उपन्यास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या फिर अनुत्तर। तो इसका सही आंसर है पूर्व। अगला है, शेखर जोशी की कहानी है कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट या फिर महुए का पेड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरा पहाड़, ये शेखर जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है, कुवलय माल कथा के लेखक है सोमप्रभ सूरी, उद्यतन सूरी, धर्म सूरी या फिर मुनि जिनविजय। तो इसका जो सही आंसर है वो है उद्यतन सूरी। अगला है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ब्राह्मण, मागधी, पैशाची या फिर खस। तो इसका सही आंसर है खस। अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी या फिर 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1943 ईस्वी। अगला है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज़ है, विघ्न, विपत्ति, संकट या फिर आपत्ति। तो जो ऐतराज़ यानी कि किसी चीज़ के लिए मना करना, या तो इसका सही आंसर हो गया आपत्ति। अगला है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई या फिर चिड़िया उड़ गई। तो इसका सही आंसर है चिड़िया उड़ गई। तो अगला है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है, अवधि, खड़ी बोली, ब्रज या फिर हरियाणवी। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली। अगला है, इस बोली में उत्तम पुरुष, तो इसका तो मैंने बता दिया। अगला है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है।
तो यहाँ इसके ये दोनों पॉइंट जो है वो सही हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है अधिकांश ये शब्द जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 59 का सी। अगला है आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या फिर हृदय से आदर करना। तो इसका सही आंसर है हृदय से आदर करना। अगला है बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अगला है भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य या फिर रस रंग। तो इसका आंसर है रस मंजरी। अगला है पुष्प या फिर पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट या फिर पतंजलि। तो इसका सही आंसर है पाणिनि। अगला है वीणा पाणी में समास है बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि यानी जिसने वीणा धारण की हो उसको वीणा पाणी हम कहेंगे। अगला है विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास। तो इसका सही आंसर है केशवदास। अगला है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारे समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती है, तुम्हें मिठाई भी की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बातें ही बोला करो। तो इसका सही आंसर है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला है इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की और संकेत किया गया है। उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दासी, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज गिरिसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिश्र बंधु। ये मिश्र बंधु का मिश्र विनोद से लिया गया वाक्य है। अगला है इनमें निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या फिर राजपुरुष। तो इसका सही आंसर है राजपुरुषम। अगला है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? रस, निचोर, अर्क या फिर सार। तो इसका सही आंसर है अर्क। अगला है निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। तो इसका सही आंसर है पक्षी विलास। अगला है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है ठेले पर ही हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही आंसर है पहाड़ पर लालटेन। अगला है समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समूह, समग्र, विशिष्ट या फिर व्यष्टि। तो इसका सही आंसर है व्यष्टि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? सरासन, असी, कोदंड या फिर पिनाक। तो इसका जो सही आंसर है वो है असी। अगला है अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया या फिर रमेश बख्शी। तो इसका सही आंसर है गंगा प्रसाद विमल। अगला है भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर भर्तृहरि। तो इसका जो सही आंसर है वो है भर्तृहरि। अगला है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या फिर नकुल। तो इसका सही आंसर है कर्ण। अगला है सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या फिर भविष्यत कथा। तो इसका सही आंसर है कुमारपाल प्रतिबोध।
अगला है निम्नलिखित में से सर्वेश्वर कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, एक शहर की मौत। तो इसका सही आंसर है एक शहर की मौत। ये सर्वेश्वर दयाल की रचना नहीं है। अगला है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन आगमन, निषिद्ध विहित, आमिष सामिष, व्यास समास। तो इसका सही आंसर है व्यास समास। अगला है निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या फिर मल्लूकदास। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है श्रीचंद। अगला है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यंजना। अगला है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? शर्मा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण या फिर वीरेंद्र सक्सेना। तो इसका सही आंसर है मोहिनी छाबड़ा। अगला है घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है घड़े से पानी गिराना, पाने की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना, अत्यंत लज्जित होना। तो इसका सही आंसर है अत्यंत लज्जित होना। अगला है इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार, पंक्ति, श्रेणी या फिर श्रृंखला। तो यहाँ विदेशी भाषा है तो वो है कतार। अगला है बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है राधाचरण गोस्वामी। अगला है एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो इसका सही आंसर होगा शिकारी ने तीर से बाघ को मारा। अगला है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं भिखारी दास, केशव दास, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो इसका सही आंसर है केशवदास। प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है केशवदास। अगला है नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, रहीम, मीराबाई या फिर रसखान। तो इसका सही आंसर है मीराबाई। ये मीराबाई की रचना है। अगला है दोपहर में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है द्विगु। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल या फिर चिदंबरा। तो इसका सही आंसर है चिदंबरा। अगला है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य, विभावना। तो इसका जो सही आंसर है वो है यथासंख्य। अगला है निम्नलिखित शब्दार्थों में के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? निशार, रजाई, सिरस्कर, शिखा, उष्णम, पगड़ी, उत्तरीय, चादर। तो इसका सही आंसर है उत्तरीय चादर। अगला है चाय आगत शब्द है जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। तो चाय जो है वो चीनी शब्द उसका आगत शब्द है। अगला है वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है वारिणी, वारिणी, वारिणः या फिर वारिणा। तो इसका सही आंसर है वारिणी। वारिणी जो है इसका सही आंसर है। अगला है एक दिन बोलेंगे पहाड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। तो इसका सही आंसर है अरुण कमल। अगला है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। तो इसका सही आंसर है विभावना।
तो यहाँ जो है एक और उदाहरण जो है मैंने इसका दे रखा है आप सभी को, जब अलंकार करवाए थे कि इसका मैंने गाना ही बता रखा है आप सभी को कि बिना पायल के ही बजे घुंघरू, की पायल नहीं है फिर भी घुंघरू बज रही है, तो बिना कारण के ही कार्य होना विभावना अलंकार वहाँ होता है। अगला है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है ऊंट, ऊँटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, शूर, भीरू, सांड, सांडनी। तो सांड जो है वो सारणी का विलोम नहीं है। अगला है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है मधुने, मधुना, मधो, मधुना। तो इसका आंसर है मधुने। अगला है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है अगे। अगला है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपातिशयोक्ति या फिर अपनूति? तो इसका सही आंसर है अपनूति। अगला है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसका जो सही आंसर है वो है तिष्ठेयु। अगला है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर शरद जोशी? तो इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक? तो इसका सही आंसर है करण कारक। टेलीफोन पर करण कारक। अगला है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति, अक्लमंद? तो इसका सही आंसर है सी। अगला है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर सुहाती? तो इसका सही आंसर है रातों रात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, काशिम शाह? सही है। चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन? तो मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है, तो ये जो है वो गलत है। अगला है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्तार्च या फिर यात्रा वृत्तांत? तो ये जो है वो यात्रा वृत्तांत है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है शब्द केवल संकेत मात्र है, ये शुद्ध शब्द है। अगला है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। तो इसका सही आंसर है अन्वय। अगला है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त या फिर भट्टनायक? तो इसका सही आंसर है शंकुक। अगला है, जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी या फिर कृपण? तो इसका सही आंसर है मितव्ययी।
अगला है हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र देव या फिर भिखारी दास? तो इसका सही आंसर है देव। अगला है अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य या फिर जरावस्था? तो इसका सही आंसर है आंगन। अगला है निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? हम विश्वपाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन? तो इसका सही आंसर है विसर्जन। अगला है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय या फिर अष्टाध्यायी? तो इसका जो सही आंसर है वो है अष्टाध्यायी। अगला है बरवे छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्ध सममात्रिक। अगला है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दही खट्टा है। अगला है कान्हा शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम या फिर अर्ध तद्भव? तो इसका सही आंसर है तद्भव शब्द। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। प्रतीक शैली पर तो अंग्रेजी। अगला है निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो इनमें से जो अघोष महाप्राण ध्वनि है वो है ख। अगला है मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव? तो मीराबाई की जो उपासना है वो है माधुर्य भाव। अगला है निम्नलिखित में कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद, करुणालय, मैथिली शरण गुप्त, अनघ, धर्मवीर भारती, अंधायोग, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना? तो इसका सही आंसर है ये सारे जो हैं वो गीति नाट्य है, लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत की जो ज्योत्सना है वो गीति नाट्य नहीं है। तो चलिए अब आप सभी को आज के जो सारे आंसर्स थे वो आप सभी को मैंने बता दिए हैं। आज जितने भी आज के पेपर में क्वेश्चन आए थे उन सब के आंसर आप सभी को पता चल गए हैं। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।